गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सांस्कृतिक कारक क्या है, मीन्स सोशल फैक्टर किसे कहते हैं। तो सांस्कृतिक कारक की यदि हम जहाँ तक बात करें तो व्यक्ति के विकास में जो है संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ जो है समाज के रीति रिवाज या आदत या परंपरा या रहन सहन या आदि तौर तरीका से भी होता है। प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है और प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी जो है समाज में जन्म लेता है। उस संस्कृति के मतलब एक प्रभाव उसके व्यवहार या फिर उसके व्यक्तित्व पर काफ़ी पड़ता है। और उसके बाद जो है जैसे कि मान लीजिए एक भारतीय महिला जो है वो बहुत दिनों के बाद या परिचित से मिलने के बाद हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़कर नमस्कार करता है, अपनी खुशी को व्यक्त करता है। और उसके बाद उसी तरह से अमेरिकन महिला भी अपनी खुशी का व्यक्त करने का उनका भी एक संस्कृति है। जैसे और इसलिए जो है क्योंकि जहाँ जिस तरह की संस्कृति होती है उसी में इंसान ढल जाते हैं, लेकिन संस्कृति एक दूसरे से भिन्न भी होती है। भारत में हमारे संस्कृति है कि हाथ जोड़ के नमस्कार करना, और वहीं अमेरिका में है संस्कृति एक दूसरे को मतलब कि किस दे के या फिर गले मिल के एक दूसरे को खुशी को प्रकट किया जाता है। व्यक्ति के विकास या सिरगुनों के निर्माण में जो है संस्कृति के प्रभाव को दिखलाने के लिए जितने सबूत हैं या फिर उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। एक है प्रयोगात्मक सबूत, दूसरा है मानव शास्त्रीय सबूत। अब प्रयोगात्मक सबूत की जो बात जब किया जाए तो जो है समाज मनोविज्ञान ने कई ऐसे प्रयोग किए हैं जिनसे कि यह स्पष्ट होता है कि संस्कृति के रीति रिवाज जो है या परंपरा या फिर प्रभाव जो है व्यक्ति पर काफ़ी पड़ता है। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जैसे कि मान लीजिए 2-4 बच्चे जो है या भिन्न भिन्न अलग अलग देशों का जो है, जैसे अमेरिका, थाईलैंड, ताइवान या जर्मनी, ये सब जो है वो वहाँ के जो है एक द्वेष या फिर एक सिलगुण पर तुलना किया गया और परिणाम में यह देखा गया कि थाईलैंड के बच्चों में द्वेष का गुण सबसे अधिक, अमेरिका के बच्चों में भी द्वेष का सिलगुण सबसे कम पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि थाईलैंड के ये की संस्कृति का कुछ ऐसी है जिसमें कि द्वेष की भावना जो है अमेरिकी के संस्कृति से अलग है। उसी प्रकार जो है थाईलैंड के मतलब वो इस टाइप का है, उसमें एक अधिक होती है अमेरिका में या फिर मतलब इसमें द्वेष की भावना जो है अमेरिका की संस्कृति में अधिक होती है। उस प्रकार हम कह सकते हैं। उसी प्रकार जो है मानवीय शास्त्रीय सबूत है। मानव शास्त्रीय सबूत में है कि व्यक्ति पर जो है संस्कृति का प्रभाव को दिखलाने के लिए मनोविज्ञान के अलावा जो है मानव शास्त्री का भी काफ़ी प्रयास किए गए और प्रत्येक मानव शास्त्री जो है कुछ मानव शास्त्रीय सबूत जो है जिनके आधार पर हम या कह सकते हैं कि जो है इसका संस्कृति का प्रभाव जो है व्यक्ति पर काफ़ी पड़ता है। इस सिलसिले में ऐसे कई मानव शास्त्री द्वारा किए गए जो है ऑब्जर्वेशन या फिर अध्ययन से या पता चल रहा है या उपलब्ध हो गया है कि इसमें जो है जो एक महिला जो है मानव शास्त्री है उसके द्वारा एक अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय किया गया है। क्योंकि इस अध्ययन के आधार पर जो है ये एक मतलब कि मीड ने बताया था कि व्यक्ति के सिलगुण में जो है जो मतलब कि सेक्स डिफरेंस जो होती है उनका कारण जो है संस्कृति में विभिन्नता होती है। और इस अध्ययन में जो है न्यू गिनिया जो है मतलब कि 3 जनजाति पे किया था और उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किया और इस अध्ययन के अनुसार जो है उनमें एक
एरोपेस जाति के जो है इसका स्त्री तथा पुरुष दोनों में है व्यक्ति में सहयोग या उसके बाद इसका या फिर या तो विनम्रता का गुण अधिक पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें इसका जो है एक मतलब प्रयोगात्मक सबूत तथा मानव शास्त्रीय जो है सबूतों के आधार पर यह निश्चित रूप से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के शील गुणों के विकास में जो है संस्कृति के रीति रिवाज या प्रथाएं या ये सब काफी प्रभाव पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि व्यक्ति एक संस्कृति का एक आईना है, जो कि उन्हीं के अनुसार जो है व्यक्ति को ये करना पड़ता है और उसी अनुसार अपना संस्कृति को बनाए रखता है। कल मैं आप लोग को बताऊंगी इकोनॉमिक्स फैक्टर क्या है और व्यक्तित्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।